अब बात जब बुद्धि की आती है ना श्रीमान जी लोगों, तो बुद्धि बल से भी बड़ी चीज है। आपके पास बल नहीं है ना, अगर बुद्धि है तो समझिए आप बड़े से बड़े बलशाली को भी पटकनी दे सकते हैं। फिर जब चाहे किसी भी क्षेत्र में होए वो बात, या कैसी ही वस्तुस्थितियों में क्यों नहीं हो, बस आपके पास इसके लायक बुद्धि होनी आवश्यक है। ये तो रही बात बल और बुद्धि कौन बड़ा है कहने की। अब बात बुद्धि के आने और जाने के साथ बुद्धि के द्वारा कोई कितना प्रभावित रहता है इस पर करते हैं। देखिए ना, सारे भोग उपभोग जो कुछ भी है ना जीवन में, जो कोई भी बात है वो सब बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होती है। दिमाग से भी, आत्मा से भी। इस उस बात में आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। आप दुधमुहे हैं, आपकी बुद्धि सकारात्मक ऊर्जा के साथ रह रही है। आप हंसेंगे, आप किसी को प्रणाम कर देंगे, आप किसी को बाय बाय कह देंगे। जब कब भी आप इन क्रियाओं को करते हैं, जो लोग आपको देखते हैं ना, वो जब भी आपको फिर मिलते हैं आपको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ भर देते हैं। ऐसे ही अगर बुद्धिवश दुर्मुहेपन में कोई घृणित वस्तुस्थितियां उत्पन्न हो बैठी, ऐसी स्थिति में चाहे उस दुर्मुहे को तो आभास न भी हो रह पाए, लेकिन जो सामने वाला होगा नहीं, उस पर, उसकी बुद्धि पर वो बात सुनिश्चित रूप से हमेशा के लिए बनी रहेगी। इससे जो है उन दोनों के बीच में जो है नकारात्मक स्थितियां सुनिश्चित रूप से उत्पन्न होंगी। इसी प्रकार जीवन के हर क्षण हर पल बुद्धि काम करती है। अब बात आती है बुद्धि आती कहां से है और जाती कहां को है। तो श्रीमान जी लोगों, सत्कर्मों की जमा पूंजी का प्रकाश जब बुद्धि में बैठता है ना, तो बुद्धि सकारात्मक वस्तुस्थितियां उत्पन्न कर सकारात्मक ही ऊर्जा भी उत्पन्न करती है। ऐसे में व्यक्ति जो है या प्राणी जो है सकारात्मक स्थितियों को बनाते रहता है। इससे उसको लाभ ही लाभ होते हैं, क्योंकि वह हर चीज सकारात्मक करता है। अब ऐसे ही अगर बुद्धि में दुष्कर्म का प्रभाव बैठना आरंभ हुआ ना, जो दुष्कर्म है उनकी जो ऊर्जा है वो बैठनी आरंभ हुई ना, तो सुनिश्चित रूप से बुद्धि जो है विपरीत होनी आरंभ हो जाएगी। और जितना वो अधिक प्रभाव देंगे, बुद्धि भी उतनी ही विपरीत होती जाएगी। वो सुनिश्चित रूप से नकारात्मक वस्तुस्थितियां उत्पन्न
करेगा, हर जगह उसकी बुद्धि ही ऐसे काम करेगी कि उससे हो बैठेगा, वो थोड़ी करना चाहेगा, लेकिन उससे हो बैठेगा। इस प्रकार के प्रभाव बुद्ध के जीवन में है। हमें जब भी बुद्धि के मामलों में आना पड़ता है तो हमें जो है बुद्धि को जो है अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए और हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि हम बुद्धि को सदैव जो है अच्छे कार्यों में लगाएंगे। उससे जो है हमारी अगर कभी बुद्धि विपरीत भी हो जाएगी तो जो हमारी जो प्रवृत्ति है ना, वो जो है उसे सकारात्मकता और विपरीतता के बीच में से आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए हम लोगों ने अपनी बुद्धि हमेशा अच्छे कार्यों में लगानी चाहिए। बुद्धि का इससे विकास होता है। आज की बात में इतना ही। जय श्री राम।